झारखंड की नवगठित छठी विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सोमवार को कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ नई विधानसभा के गठन को लेकर राज्यपाल का संदेश पढ़ा। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5A। स्टीफन मरांडी ने झारखंड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप विकसित झारखंड बनाने में सभी सदस्य सहयोग करेंगे, इसकी कामना करता हूं। प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया से भी सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य के तौर पर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और चाईबासा सीट से निर्वाचित परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने शपथ ली। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने संथाली भाषा, गिरिडीह विधानसभा सीट के विधायक के रूप में नगर विकास मंत्री सुधवी कुमार सिरन्यू ने खोरठा, जामताड़ा के विधायक के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बांग्ला और मधुपुर के विधायक के रूप में जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने उर्दू में शपथ ली। कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री शिल्पा नेयर तिर्की ने मांडर सीट से विधायक के रूप में शपथ लेते हुए दाएं हाथ में संविधान की पुस्तक ले रखी थी। कई विधायकों ने झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ ली। डुमरी सीट से पहली बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए JLKM के जयराम महतो ने सदन में प्रवेश करने से पहले चौखट पर माथा टेका व नंगे पांव सदन में पहुंचे। छठी विधानसभा पिछली बार विधानसभाओं की तुलना में कई मायनों में अलग है। इस बार सदन के सदस्यों की संख्या 82 की बजाय 81 है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा में 82वें विधायक के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत करने की संवैधानिक व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। ये पहली विधानसभा है जब सत्ता पक्ष के सदस्य संख्या बल में पिछली सभी विधानसभाओं से ज्यादा है। इस बार सदन में 21 यानी 1/4 विधायक ऐसे हैं जो पिछली विधानसभा का हिस्सा नहीं थे। विधानसभा में 4 पार्टियों का एकल प्रतिनिधित्व होगा। जदयू, लोजपा, आजसू पार्टी और JLKM के एक विधायक जीतकर सदन में पहुंचे हैं। 81 सदस्यीय सदन में इस बार झामुमो के 34, भाजपा के 21, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और CPI-ML के 2 विधायक पहुंचे हैं। इस बार सदन में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है। शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है। ये ट्राइबल क्षेत्र है, कुछ लोग रहते हैं। इससे सबसे पहले मेरा एक प्रयास होगा शिक्षा के बुनियादी का स्तंभ को मजबूत करें। मैं गूंजूंगी और मेरी जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, उन्हें मैं साफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊं। सबसे पहले तो मेरे आदरणीय ससुर जी दास जी ने इस पर पहल की और मैं चाहूंगी कि सरकार भी इस पर जो है अपना आगे कानून बनाए और क्योंकि ये हमारे जनता के जनहित का मुद्दा है और हजारों परिवार इससे जुड़े, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ उस समस्या को लेकर मैं आवाज उठाऊं और उसका निवारण करूं। आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि फिर से जनता ने मुझे यहाँ पर चुन करके अपनी आवाज बनने के लिए मुझे भेजा है और निश्चित तौर पे क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं इस मंदिर में उठाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो मेरा कार्यकाल 2 साल का मात्र रहा है और जो टर्म मिला मुझे काम करने का 3 साल का कार्यकाल था। कोविड को हटा करके अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में दिया था क्योंकि जो भी बड़े बड़े कार्य थे उसको मैंने अपने क्षेत्र में किया। आगे जो बाकी है उसको भी मैं करूंगी। राज्य का विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों को व्यापक चेंज देखने को मिलेगा। जवाबदेही दी गई है। हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने एज ए डॉक्टर को पहली बार हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग मिला है, हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है, तो आई थिंक आई विल डू बेटर और आई हैव टू चेंज द सिस्टम। पहला दिन है और आज शपथ करने के बाद नई जिम्मेवारी मिली है। हम मधुपुर के लोगों ने मुझे फिर से मधुपुरियत को बचाते हुए मुझको वहाँ से चुन के भेजा है
नई पारी का, दूसरी पारी का मेरा शुरुआत है। और जैसे पिछला विभाग ये मिला जिसमें हम काम किए हैं, वैसे इसमें भी मैं रिकॉर्ड स्तर से काम करूँगा। अपने सब फौलादी रहे। मैं जिंदगी में डरा तो सिर्फ भगवान से डरा, इसके अलावा मैं किसी से डरता भी नहीं। दो काम जिंदगी में मैं नहीं करता हूँ, एक किसी से डरता नहीं हूँ चाहे कोई हो, और दूसरा बटरिंग नहीं करता हूँ, चमचाई किसी का नहीं करता। तो बात है कि 7वीं बार के बाद भी कुछ होता है, लेकिन मैंने कह दिया है कि 7 बार के बाद 8वीं बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग रघुकुल वाले हैं, तो जो वचन दिया है उसको पूरा करेंगे। हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं और यहाँ फिर अब हम लोग हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे पार्टी का नेताओं का जो निर्णय है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बधाई सबको। झारखंड के जनता की रक्षा, झारखंड कैसे तरक्की करे, इस संदर्भ में हम आम जनता तक अपने सवालों के कैसे पहुंचा सकते हैं और उनके समस्याओं को समाधान कैसे कर सकते हैं, या झारखंड के भविष्य के मंदिर है, इस मंदिर में बिल्कुल अपना विचार से इस राज्य के लोगों के हित के लिए सवाल हम लोग के उठाते रहना, और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि